अहमदाबाद की कहानी साबरमती के किनारे से नहीं, बल्कि अरब सागर के तट पर मीलों दूर से शुरू होती है। यहाँ प्राचीन काल में लोथल का बंदरगाह शहर फला फूला, जो सिंधु घाटी सभ्यता की कुशलता का प्रमाण था। 2400 ईसा पूर्व का लोथल व्यापार और वाणिज्य का एक बस्लिंग सेंटर था, जिसके निवासी अपने समुद्री कौशल और उन्नत शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापार और इनोवेशन के केंद्र के रूप में लोथल की विरासत सदियों से गूंजती रही है, जो अहमदाबाद के एक कमर्शियल पावर हाउस के रूप में डेस्टिनी को दर्शाती है। इस प्राचीन अतीत से शहर का जुड़ाव इसकी गहरी जड़ों और मानवीय प्रयासों की स्थायी भावना की याद दिलाता है, जिसने इसके ट्रेजेक्टरी को आकार दिया है। हालांकि भौगोलिक रूप से दूर, इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य पर लोथल का प्रभाव निर्विवाद है। लोथल के खंडहरों में स्पष्ट शिल्प कौशल, व्यापार और शहरी विकास की परंपराएं सदियों से गूंजती हैं। जीवंत शहर अहमदाबाद में अभिव्यक्ति पाती हैं। सदियों आगे बढ़े और हम 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के शासनकाल में पहुंचते हैं। यह उस युग के दौरान था जब उस शहर ने, जिसे अब हम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं, ने आकार लेना शुरू किया। एक शक्तिशाली सोलंकी शासक राजा भीमदेव प्रथम ने साबरमती नदी के तट पर एक नई राजधानी की नींव रखी। उन्होंने अपनी रानी के नाम पर इसका नाम आशावाल रखा। इसने ग्रेटनेस के लिए नियत शहर के जन्म को चिह्नित किया। कला और वास्तुकला के संरक्षक सोलंकियों ने अपनी राजधानी को मैग्निफिसेंट मंदिरों और बावड़ियों से सजाया। ये संरचनाएं अपनी इंट्रिकेट नक्काशी और भव्यता के साथ आज उस युग की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। सोलंकी काल में अहमदाबाद का एक शक्ति और समृद्धि के केंद्र के रूप में उदय हुआ। व्यापार मार्गों पर शहर की रणनीतिक स्थिति ने एक कमर्शियल हब के रूप में इसके विकास को सुगम बनाया, जिससे दूर दूर से व्यापारी और कारीगर आकर्षित हुए। अहमदाबाद के डीएनए में गहराई से समाहित आर्थिक गतिशीलता की यह विरासत एक आधुनिक महानगर के रूप में इसके विकास को बढ़ावा देती रहती है। 15वीं शताब्दी में गुजरात सल्तनत के उदय के साथ अहमदाबाद की कहानी में एक नया अध्याय सामने आया। सल्तनत के संस्थापक अहमद शाह प्रथम ने 1411 में शहर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम बदलकर अहमदाबाद कर दिया और एक महत्वाकांक्षी निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण हुआ, जिससे शहर का स्काईलाइन बदल गया। अपनी भव्य दीवारों और प्रवेश द्वारों के साथ भद्र किला सल्तनत की शक्ति का प्रतीक बन गया। इस अवधि के दौरान अहमदाबाद ने अपने अद्वितीय स्थापत्य चरित्र, हिंदू और इस्लामी शैलियों के मिश्रण को प्राप्त किया। गुजरात सल्तनत ने अहमदाबाद में सांस्कृतिक फ्यूजन और स्थापत्य नवाचार के युग की शुरुआत की। शहर के शासक, हालांकि इस्लामी कला और वास्तुकला के संरक्षक थे, उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति उल्लेखनीय सहिष्णुता प्रदर्शित की। शहर के स्थापत्य ताने बाने में स्पष्ट समावेशिता की यह भावना अहमदाबाद की पहचान को परिभाषित करती रहती है। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विस्तार ने अहमदाबाद को अपने अधीन कर लिया। मुगल, अपनी परिष्कृत सौंदर्य संवेदनाओं के लिए जाने जाते थे, ने शहर के स्थापत्य परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान अहमदाबाद का दौरा किया और कई उद्यानों और महलों का निर्माण कराया। मुगल प्रभाव सबसे उत्तम सिद्धि सैयद मस्जिद में स्पष्ट है, जो अपने आइकॉनिक ट्री ऑन ऑफ लाइफ जाली, जो इंट्रिकेट पत्थर की नक्काशी की उत्कृष्ट कृति है, के लिए प्रसिद्ध है। यह मस्जिद अपनी नाजुक जालीदार संरचना और ग्रेसफुल मेहराबों के साथ मुगल साम्राज्य के कलात्मक कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी है। मुगल काल ने कला, संगीत और व्यंजनों में नई परंपराओं को पेश करते हुए अहमदाबाद की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध किया। शहर का कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से मुगल संरक्षण के तहत फला फूला, अहमदाबाद के रेशम और ब्रोकेड पूरे साम्राज्य में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे। सेक्शन 5, A Saint City गांधी, अहमदाबाद एंड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 20वीं सदी में अहमदाबाद भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहीं पर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, ने 1917 में साबरमती के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया। साबरमती आश्रम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया। यहीं से गांधी जी ने 1930 में अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ
भारत की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण था। गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद आशा और प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया, जिसने देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी की विरासत आज भी शहर की आत्मा में बसी हुई है। इसे शांति, अहिंसा और सामाजिक न्याय का स्थान बनाती है। साबरमती आश्रम, जो अब एक राष्ट्रीय स्मारक है, गांधी जी की शिक्षाओं और उनके स्थायी प्रभाव की एक मार्मिक याद दिलाता है भारत और दुनिया पर। सेक्शन 6, द लेगेसी ऑफ स्टोन आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद का लंबा और समृद्ध इतिहास इसकी शानदार वास्तुकला में उकेरा गया है। यह शहर विभिन्न राजवंशों और युगों के प्रभावों को दर्शाने वाली वास्तुकला शैलियों का खजाना है। सोलंकी काल के प्राचीन बावड़ी से लेकर मुगल काल की मस्जिदों और औपनिवेशिक काल की इमारतों तक, अहमदाबाद वास्तुकला इतिहास का एक जीवित संग्रहालय है। शहर की धरोहर केवल भव्य स्मारकों तक ही सीमित नहीं है। पुराने शहर की संकरी गलियों में सदियों पुरानी घरों की कतारें हैं, जिनके लकड़ी के मुखौटे जटिल नक्काशी से सजे हुए हैं। प्रत्येक संरचना एक कहानी कहती है, शहर के समृद्ध अतीत की कहानियां फुसफुसाते हुए। ये वास्तुशिल्प चमत्कार केवल अतीत की अवशेष नहीं है, वे अहमदाबाद की जीवित धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। ये शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक गतिशीलता की एक निरंतर याद दिलाते हैं। सेक्शन 7, अहमदाबाद टुडे, अ थ्राइविंग मेट्रोपोलिस ऑफ इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। आज अहमदाबाद एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस है, जो भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र है। शहर ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपनाया है। कपड़ा मिलें, जो कभी अहमदाबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं, ने एक डाइवर्सिफाइड औद्योगिक आधार को रास्ता दिया है। फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और सूचना प्रौद्योगिकी शहर के विकास को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से हैं। अहमदाबाद शिक्षा और अनुसंधान का भी एक प्रमुख केंद्र है, जहां कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और संस्थान स्थित हैं। शहर की उद्यमशीलता की भावना, जो उसके व्यापारिक अतीत की विरासत है, उसके संपन्न व्यावसायिक वातावरण में स्पष्ट है। अहमदाबाद उद्यमियों और नव प्रवर्तकों की एक नई पीढ़ी का घर है, जो शहर के भविष्य को आकार दे रहे हैं। सेक्शन 8, अ टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स, द पीपल एंड ट्रेडिशंस ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद की सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों में निहित है। यह शहर संस्कृतियों और समुदायों का एक मेल्टिंग पॉट है, जो इसके जीवंत सामाजिक ताने बाने में योगदान देता है। गुजराती, जैन, मुस्लिम, पारसी और भारत के अन्य हिस्सों के लोग अहमदाबाद को अपना घर कहते हैं। ये विविधता शहर के त्योहारों, भोजन और परंपराओं में परिलक्षित होती है। उत्तरायण के दौरान आसमान में रंग बिरंगी पतंगों से लेकर स्वादिष्ट शाकाहारी थाली और जटिल हस्तशिल्प तक, अहमदाबाद आगंतुकों के लिए एक सेंसरी फीस्ट प्रदान करता है। अहमदाबाद के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाने जाते हैं। परंपरा और आधुनिकता का यह अनूठा मिश्रण ही अहमदाबाद को इतना खास बनाता है। सेक्शन 9, द स्पिरिट ऑफ अहमदाबाद, रेजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोग्रेस। अपने लंबे इतिहास के दौरान अहमदाबाद को आक्रमणों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार शहर राख से उठा है, मजबूत और अधिक लचीला। यह अदम्य भावना शहर के डीएनए में गहराई से समाहित है। अहमदाबाद की कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने और एक बेहतर भविष्य के निर्माण की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत का सम्मान करते हुए बदलाव को स्वीकार करता है, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और आधुनिकता पूर्ण सामंजस्य में सह अस्तित्व में है। सेक्शन 10, अहमदाबाद टुमारो, अ सिटी ऑन द राइज, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। जैसे ही अहमदाबाद भविष्य की ओर देखता है, ये विकास और प्रगति के एक नए युग के कस्प पर खड़ा है। ये शहर नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मकता का एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और गतिशील अर्थव्यवस्था के साथ अहमदाबाद आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। अहमदाबाद की भावना, लचीलापन, नवाचार और समावेशिता का मिश्रण एक उज्जवल कल की ओर अपनी यात्रा का मार्गदर्शन करता रहेगा।
अहमदाबाद की कहानी एक प्रेरणा है, सपने देखने, निर्माण करने और बनाने की मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।